इमेजिन आपके पास ट्रेडिंग स्किल्स है लेकिन कैपिटल नहीं, या फिर आप अपने पैसे रिस्क नहीं करना चाहते, तो फंडेड अकाउंट आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फंडेड अकाउंट होता क्या है एंड मिलता कैसे है? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट कैसे ले सकते हैं और चैलेंज पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं फंडेड अकाउंट होता क्या है। फंडेड अकाउंट बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी आप कंपनी के कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, लेकिन अकाउंट डायरेक्टली नहीं मिलता। पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। स्टेप 1, चूज अ चैलेंज। फंडेड अकाउंट लेने का पहला स्टेप ये है, आपको चैलेंज चूज करना पड़ता है। डिफरेंट कंपेनियंस अलग अलग अकाउंट साइजेस ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल 1 लाख अकाउंट, 5 लाख अकाउंट, 10 लाख अकाउंट। चैलेंज चूज करते वक्त सिर्फ अकाउंट का साइज मत देखो, रूल्स भी ध्यान से पढ़ो, जैसे डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट टारगेट, कंसिस्टेंसी रूल। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर मोस्ट ट्रेडर फेल हो जाते हैं। चैलेंज पास करने के लिए सिर्फ प्रॉफिट बनाना इनफ नहीं होता, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, एक ही ट्रेड में अकाउंट का बड़ा रिस्क मत लो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। स्टेप 3, हिट द प्रॉफिट टारगेट। अब चैलेंज का नेक्स्ट गोल होता है प्रॉफिट टारगेट अचीव करना। मान लो टारगेट 8% या 10% है। बहुत सारे बिगिनर्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, टारगेट देखकर लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं, इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और इसी वजह से अकाउंट लूज कर देते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप 4, पास द इवैल्यूएशन। अगर आप प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हो, डेली लॉस लिमिट ब्रेक नहीं करते, ड्रॉ डाउन रूल्स फॉलो करते हो, तो आप इवैल्यूएशन पास कर लेते हो। ये स्टेप कंपनी को दिखाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर हो। स्टेप 5, गेट फंडेड। चैलेंज पास करने के बाद फंडेड अकाउंट मिलता है। अब आप कंपनी के कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो और जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं उनका एक परसेंटेज आपको मिलता है। लेकिन फंडेड अकाउंट मिलने के बाद भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। डिसिप्लिन कभी खत्म नहीं होता। चूज अ चैलेंज, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, हिट द प्रॉफिट टारगेट, पास द वैल्यूएशन, गेट फंडेड। लेकिन याद रखो, फंडेड ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट है। अब सवाल आता है कि हम कौन सा अकाउंट चूज करें। कैपिटल ट्री फंडिंग में आपको मल्टीपल अकाउंट साइजेस मिल जाते हैं, जैसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। अगर आप बिगनर हो तो छोटे अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, एंड अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है आप हायर कैपिटल चूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अकाउंट साइजेस अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना। चैलेंज परचेज करने से पहले रूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट स्प्लिट, कंसिस्टेंसी रूल, पे आउट साइकिल। कैपिटल ट्री फंडिंग में ट्रेडर्स को प्रॉफिट स्प्लिट भी मिलता है और रेगुलर पे आउट सिस्टम भी अवेलेबल है, लेकिन रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। ये प्लेटफॉर्म निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेडर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइंड है। आप इंडियन इंडिसेस के फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। लाइव चार्ट्स, रियल टाइम एग्जीक्यूशन और ट्रेडिंग डायरेक्टली डैशबोर्ड से एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो फंडेड अकाउंट के थ्रू वो भी पॉसिबल है। तो फंडेड अकाउंट के थ्रू ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ट्रेडिंग के दौरान आप अपनी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में ट्रैक कर सकते हो। यहाँ आप अकाउंट बैलेंस, इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट और इक्विटी कर्व भी देख सकते हो। ये सब डाटा आपको हेल्प करता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और रूल्स फॉलो करने के लिए। अब कैपिटल ट्री फंडिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है इंस्टेंट फंडिंग। इसमें आपको चैलेंज पास करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन प्रोग्राम। इसमें पहले आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है और आपकी ट्रेडिंग स्किल्स प्रूव करनी होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो तो इंस्टेंट फंडिंग चूज कर सकते हो, और अगर आप लोअर एंट्री कॉस्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो इवैल्यूएशन प्रोग्राम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉफिट कैसे मिलता है? जब आप फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट करते हो तो उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज आपको मिलता है, इसे प्रॉफिट स्प्लिट कहा जाता है। कैपिटल ट्री फंडिंग में ट्रेडर्स को अट्रैक्टिव प्रॉफिट स्प्लिट और रेगुलर पे आउट साइकिल मिलती है। इसका मतलब आप सिर्फ चैलेंज पास नहीं कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। तो अब हम बात करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ट्रेडर्स करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। हर सेटअप ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। एक लॉस के बाद मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो। मिस्टेक नंबर 3, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। ये अकाउंट को जल्दी डैमेज करता है।
मिस्टेक 4, रूल्स का ना पढ़ना। कई ट्रेडर चैलेंज को बाय कर लेते हैं लेकिन ड्रॉ डाउन और कंसिस्टेंसी रूल नहीं समझ पाते और इसी वजह से उनका अकाउंट लूज हो जाता है। एंड याद रखो, फंडेड ट्रेडिंग का गोल सिर्फ चैलेंज पास करना नहीं, गोल एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। चाहे आप निफ्टी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी ट्रेड करो या सेंसेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी से आती है, प्रॉफिट उसका रिजल्ट होता है। एंड ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना।